हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और घर पे अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका सरवन सर जो पूरा बेसिक क्लास लेकर आए हैं। आज जो हम हैं सबसे शुरू जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारे एलसीएम पे, एकदम पूरा जीरो लेवल से हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज सबसे पहले हम देखेंगे एलसीएम। एलसीएम को हम हिंदी में लॉसा बोलते हैं। सबसे पहला बात है लॉसा, और लॉसा को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम। अब जाहिर सी बात है मेरे प्यारे, कोई वो आपसे पूछ देंगे कि लॉसा का पूरा नाम क्या होता है। कभी कभी ऐसा बच्चे पूछ देते हैं बट कि लॉसा का पूरा नाम क्या होता है, तो हम बता देते हैं आपको। ठीक है, ल से जो होता है, ल से हमारा होता है लघुत्तम। लघुत्तम, और स से जो होता है हमारा समापवर्ती। समापवर्ती। इन दोनों को मिला करके अगर हम इन दोनों को मिला दे तो हमारा क्या बन जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती। समापवर्ती। और इसी लघुत्तम समापवर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। क्या बोलते हैं, एलसीएम। अब जैसी बात है, आपसे कोई पूछ देंगे अब ये एलसीएम का हमको फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे होता है ऐसा सवाल, एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए। तो एल से आता है लोएस्ट, LOWEST, लोएस्ट। और सी से होता है कॉमन, COON, कॉमन। और एम से होता है मल्टीप्लाई, या मल्टीपल भी बोल सकते हैं आप, मल्टीप्लाई या तो मल्टीपल। मल्टीपल। लोएस्ट का अर्थ होता है छोटा से छोटा। आप किसी भी, अब हम आपको अंक दे देंगे, संख्या दे देंगे, आपको उसको एकदम पूरा छोटा करना है। कॉमन का अर्थ होता है कि जो बाहर निकले, जो गुना करता हो, गुणनखंड। गुणनखंड एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना करना। गुना करना ये छोटा चीज़ था जो कि हम आपको जानकारी दे दिए। बहुत सा इंसान पूछ देता है ऐसा। हालांकि हम अब चलते हैं कुछ सवाल पे देख लेते हैं। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और हम आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसी बात है, अब हम आपको देंगे एक छोटा सा ही सवाल देंगे, आप लोग बनाना है और सीखना भी है। सबसे पहले हम एक पॉइंट हम पहले लिखेंगे जो कि आप लोग के लिए बहुत बेस्ट होंगे। लिखेंगे स्टार पॉइंट लगा के, कॉपी कलम आप लोग जरूर निकाल के रखिएगा। एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, ठीक है। अगर कहीं पर समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग फिर से कोई दूसरा क्लास में आपको समझा देंगे। हालांकि वैसे बहुत जल्द हम लोग लाइव आने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। एलसीएम का एक छोटा सा पॉइंट होता है जो कि होता है, हम लिखते हैं एलसीएम मतलब लॉसा, है ना। लॉसा के द्वारा सबसे छोटी संख्या 2 होती है।
2 होती है। हमने यहाँ लिखे कि एलसीएम के द्वारा सबसे छोटी संख्या जो होती है हमारा क्या होती है, छोटी 2 होती है, 2। अभी हम सवाल हम बताएंगे जिसमें आपको पूरी समझ में आ जाएंगे। देखते हैं सवाल कुछ। सबसे पहले हम देते हैं आपको बहुत छोटा सा सवाल। आप हमको 2,4 का एलसीएम निकालिए, जो कि पहला क्वेश्चन है। तो हम लोग सिंपल से अभी हम बताएं आपको कि एलसीएम निकालना। सबसे पहले देखेंगे इसमें 2 से 2 का टेबल में कौन कौन सा आता है। तो 2 का टेबल में 2 भी आ रहा, 2 के टेबल में 4 भी आ रहा। तो 2 से लग रहा है, हाँ जी लग रहा है, लगा दीजिए ना। 2 से 2 एकम 2 और 2 दूना 4। अब बहुत सा बच्चे बोलिएगा सर आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। बहुत सा बच्चे ये भी कमेंट करिएगा सर यहाँ पर भी छोड़ देंगे। और हम बताते हैं आपको जब तब तक आप लगाते रहिए, जब तक आप लगाते रहिए तब तक कि हमको 1 नहीं आ जाए शेष में। तो 1 तो इसका आ गया, लेकिन अभी इसका 1 नहीं आया, तो हम फिर से हम 2 से लगाएंगे, क्योंकि 2 से लग रहा है। तो 1 जैसे है ना वैसे ही हमको उतार देना है, 1 को छेड़छाड़ नहीं करना है। और 2 अब देखो लग रहा है, तो 2 एकम 2। अब देखो सभी जगह हमारा 1 आ गया। अब जब सब जगह 1 आ गया तो अब हमको आगे नहीं बढ़ना है, जितने भी बाहर में है उन सभी को गुना कर देना है। गुना कैसे करना है, 2 गुने 2। अब इस 2 को बार पर दो, तो 2 दूना कितना हो जाएगा हमारा, ये 4 हो जाएगा। यही इनका हमारा एलसीएम होगा। 2 4 का एलसीएम हमारा कितना होगा, 4 होगा। अभी आप बताइएगा सर आप इस तरह बनाइए, आपने ये तो गलत बनाया है सर। जी नहीं गलत बनाए हैं, अभी हम आपको बताते हैं। हर इंसान, बहुत सा बच्चे जो हैं आप ये ऐसे भी सीखे होंगे, जब 2 संख्या लगेंगे तो ही लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाना है। आप लोग सीख चुके हैं ये इस तरह भी। लेकिन 2 एकम 2, 2 दूना 4, आप इस तरह भी कीजिएगा तो भी आपका 4 ही एलसीएम आएगा। 2 गुने जो बच गया है उनको लेना है, 2 दूना के 4 जी। लेकिन अगर हम सही मायने में बात करें तो ये जो है ये वाला आपका 100% आपका सही है। क्योंकि अभी हम आपको क्या बताएं, एलसीएम से एल से हमारा क्या होता है, एल से हमारा होता है लोएस्ट, LOWEST लोएस्ट। सी से होता है कॉमन, COMMON कॉमन। IM से होता है मल्टीपल। तो लोएस्ट मतलब क्या हुआ, अभी हम बताएं पहले में, इसलिए हम बोलते हैं आप लोग कॉपी कलम हमेशा आगे रखिए। लोएस्ट मतलब होता है कम से कम या छोटा से छोटा, कम से कम। सॉरी यहाँ तक वीडियो लगता नहीं आता होगा। अभी हम यहाँ बता देते हैं लोएस्ट जो होता है, लोएस्ट, तो लोएस्ट का अर्थ होता है कम से कम या छोटी से छोटी, यही ना होता। तो छोटा, हम जितना छोटा या जितना कम से कम हम कर सकते हैं। देखिए तो हमरा एक पूरा तोड़ देना है, पूरा। तो एग्जाम वगैरह में अगर पूछा जाए तो आपको इसी मेथड से बनाना है, इस मेथड से नहीं बनाना है। हालांकि ये मेथड से भी बनाइएगा तो आपका गलत नहीं होंगे, लेकिन आपका ज़्यादा सही होंगे ये मेथड से। ठीक, तो आप जैसा और आगे चलकर सीनियर क्लास में जैसे आप लोग पढ़ाई करिएगा, जैसे 8, 9 या तो 10 में, तो आपका शॉर्ट में आप ज़्यादा, ये हो गया शॉर्ट मेथड, ये आपका हो गया शॉर्ट, और ये हो गया लॉन्ग मेथड। सीखने के लिए आपको ये फॉलो करना पड़ेगा।
अगर आप अच्छा खासा मैथ जान गए हैं तो आपको ये वाला फॉलो करना है, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ताकि हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम चलिए आगे बढ़ें। चलिए हम एक सवाल हम आपके पीछे सामने रखते हैं और आप लोग बनाइए, देखते हैं कौन कौन बच्चे पहले बनाते हैं। हम बोले एकदम हम पूरे 0 लेवल से हम स्टार्टिंग करेंगे बच्चे। हम आपको दे रहे हैं 8,6। आप इसको बनाइए एकदम 2-2 अंक, हम ज़्यादा हार्ड नहीं करेंगे हम। आप बताइएगा सर ये बहुत एकदम पूरा आसान है। जैसे में देखिए पहले 2 से ही लग रहा, 2 से ही लगा देते हैं। 2 से कितना लगेगा 4 बेरी में, 2 से 3 बेरी में। फिर 2 से लग रहा लगा देते हैं सर, 2 से लगा वो 2 दूना 4। 3 नहीं लग रहा तो 3 जैसे है वैसे ही रहने दो। फिर 2 से लगाते हैं 2 एकम 2, 3 वैसे ही रहने दो। फिर 3 से लगा दो, अब 2 से नहीं लग रहा 3 3 से लग रहा लगा दें 1, 3 एकम 3। अब इसका क्या करना है गुरुजी, जो इधर एक साइड में है बाहर में है उन सभी को गुना कर दीजिए आपस में। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुना कैसे करना है देखिए सिंपल सी है। ये 3 का टेबल पहाड़ा आप लोग पढ़िए 2 बार, 3 दूना 6। अब यहाँ 6 जो आया ये 6 का 2 बार पढ़ दो, 6 दूना के 12। अब 12 जो आया यहाँ पर अब बड़का पढ़िए 2 बार, 12 दूना कितना हुआ 24। तो ये रहा हमारा फाइनल आंसर, यानी कि 8 और 6 का जो एलसीएम जो होगा हमारा ये 24 हो गया। चलिए एक स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। अगला हम क्वेश्चन देते हैं, आप लोग बनाइए खुद। 4, 6 और 8 दे दिए अभी हम। इस बार चलिए एक क्वेश्चन जो बनाइए थे आप लोग एकदम पूरा बेसिकली पूरा आसान भाषा में। आप लोग कहिएगा सर अच्छा है, लगाइए कितना से 2 से, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चौके। बड़ी आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लगाते हैं 2 से, लग रहा है 1 संख्या और 2 संख्या लग रहा है, लगा देते हैं 2 एकम 2, 3 जैसे वैसे रहेंगे और 2 दूना के 4। फिर लग रहा है सर 2 से, लगा दीजिए, लगाते हैं 1 3 का रहने दीजिए, 2 एकम 2। फिर 3 से लगेगा 1 रहने दें, 3 1 1 1। ठीक है सभी जगह देख लो आ गया बराबर, 1 आ गया। अब अंतिम जितने हैं सभी को गुना कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुना कर दें। 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये हमारा लीजिए एलसीएम। अरे वाह इसका भी एलसीएम 24 आ गया है। तो अगला देख लीजिए जरा सा, अगला लगा दीजिएगा तो हम भी देख ले कितना आता है। अगला लगाइए 12 12 8 8 36। इसका याद निकालिए बच्चे लोग। अब पूरा इजी सवाल है, आप लोग हम वैसे आप लोग पहले सीख चुके होंगे। बनाइए इसका जल्दी सा, देखते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम स्टेप बढ़ने वाले हैं। चलिए बनाते हैं बच्चे। देखिए इसको कितना लगा रहे, आपकी 4 से भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमको ज़्यादा अच्छा लगता है 2 से लगाने, क्योंकि बेसिकली है। तो 2 से लगाते हैं, 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 का कितना वैल्यू लगेगा 2 एकम 2, 18 दूना 36, माने कि 8 दूना 16, 18 दूना 36 हो गया ये। फिर लगाते हैं 2 से, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 2 नमा 18। फिर लग रहा 2 से, लगा देते हैं, 3 ऐसी रहेगा, 2 एकम 2 और 9 ऐसी रहेगा, क्योंकि 9 में 2 का पहाड़ा में 9 नहीं आता है। अब देखिए 3 का से लग रहा, लगाइए 3 का से, 3 का 3 एक जैसे वैसे रहेगा, 3 तिया के 9। फिर लगाते हैं एक बेरी में 3 एकम 3। जितना बाहर में सभी को गुना कर देंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना हुआ
3 गुणे 3 गुना कर देते हैं। 3 तिया के 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। चलिए इसका एलसीएम हमारा कितना आ गया रे बाबू? 72 आ गया बाबू। चलिए आशा करते हैं आप लोग अच्छी तरह समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो कि 18, 16, 12 रह दीजिए, 12 तक ही आप लोग निकालिए आगे। चलिए अब हम देखते हैं जरा सा। 2 से लगाते हैं, 2 नमा 18, 2 अड़े 16 और 2 का से 6 बेरी में। फिर 2 से लगाते हैं, 9 तो ऐसी रहेगा, 2 चौके 8, 2 तीजा के 6। फिर लगाते हैं 2 से, 9 ऐसी रहने दीजिए, 2 दूना 4, 3 ऐसी रहने दीजिए। फिर 2 से लगाते हैं, 9 ऐसी रहने दीजिए, 2 एकम 2, 3 ऐसी रहने दीजिए। 3 से लगाते हैं, 3 तिया के 9, 1, 3 का 3। फिर लगा देते हैं 3 का से, 1 बेरी में 1, 1 जैसे। अब गुना कर दें डायरेक्ट हम गुना करते हैं। 3 तिया के 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। आप लोग गुना कर लीजिएगा। फिर भी हम देख लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। चलिए देखते हैं। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। चलिए हमारा एलसीएम आ गया कितना रहेगा? 144। ये रहा आपका। चलिए अब आगे हम कुछ बात कर लें। एलसीएम हो गया, थोड़ा सा हम जोड़, हम भिन्न के जोड़ पे कवर कर लेते हैं। इसको मिटा दें। चलिए इसको मिटा देते हैं अब हम। आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर कुछ में मिस्टेक या ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग लाइक करना ना भूलें, लाइक, और चैनल पर अगर ये पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें आपके बच्चे के लिए अपने, ताकि पूरा सही से और पूरा बेसिक मजबूती हो जाए। हम मजबूती ही करेंगे, बेसिक ही हम पहले क्लास लेंगे, इसके बाद ही आगे की ओर हम बढ़ेंगे। पूरा छोटा छोटा टॉपिक पे हम बात करेंगे एकदम। अब आता है भिन्न के जोड़ में। सबसे पहले देखिए, अभी यहाँ पर बात किया आया है भिन्न का जोड़। एकदम हम बोले ना, एकदम एक एक पॉइंट सीख जाना है। भिन्न का जोड़। और वैसे आप लोग सभी बच्चे जानते होंगे, बालक मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ तो कहते हैं सिंपल सा एकदम, इसको हम जोड़ कहते हैं। ये का फिलहाल के लिए भी कोई जगह नहीं है, ये भिन्न का जोड़ बताएं। लेकिन ये भिन्न का अर्थ क्या होता है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। ये भिन्न कहते किसको सर जी? हमको ये भिन्न समझाइए। भिन्न का मायने क्या होता है, भिन्न का अर्थ क्या होता है, देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं भिन्न, तो इसको मिटा देते हैं। भिन्न के बारे में पहले हम देखते हैं। अगर आपको भिन्न के जोड़ या भिन्न के घटाव, भिन्न के गुणा, कुछ भी अगर पूरा मैथ अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक एक चीज़ आपको याद करना होगा। जैसे में हम यहाँ पर हम लिखते हैं प्लस माइनस, आपको याद करना बहुत जरूरी होता है भिन्न के जोड़ घटाव में। प्लस गुना प्लस प्लस होता है, प्लस गुना माइनस
माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस होता है, और माइनस गुने माइनस बराबर प्लस होता है। ये आपको हर समय जब तक आप बूढ़ा ना हो जाएं, जब तक आपको ये काम करेंगे हर समय। फिर आपको ये बोर्ड मास में भी आपको काम करेगा पूरा सरलीकरण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंप्लीफिकेशन। इसमें ये पूरा काम करेगा, हर जगह स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना पड़ेगा। तो पहले ये सब याद रखना पड़ेगा। ब्रैकेट में आ गया तो आपको उसको खंड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, निकालना, ये आपको हर हालत में याद होना चाहिए। तो गुरुजी आप पहले आप देख लीजिए भिन्न, ठीक ना। हम देखते हैं भिन्न के बारे में छोटे आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, भिन्न के बारे में। भिन्न कहते हैं किसको, सीधा सीधी बात हम बता दें तो आपको कि जिसको हम बटा के रूप में लिखते हैं, जिसको हम बटा के रूप में लिखते हैं उसको हम भिन्न कहते हैं। जैसे में एक एग्जांपल ले लेते हैं हम समझने के लिए आपको। ये हो गया 3 यानी 3/4। इसी को हम बच्चे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम भिन्न कहते हैं। बात समझ में आया? जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हैं उसको भिन्न कहते हैं। और आप लोग कमेंट में ये जरूर बता दीजिए कि अगला क्लास किस क्लास का है। हम यहाँ तक के 10th क्लास तक हम अवेलेबल हैं, माने मौजूद हैं, ठीक है। आपको किस चीज़ का क्लास चाहिए, कैसा क्लास चाहिए, आप जरूर बताइएगा। 8 क्लास का मैथ, अगर 8 क्लास का मैथ चाहिए तो इसमें मैथ आपको कौन सा बुक, वैसे 8 क्लास के आपको बुक जो चलता है वो डॉक्टर केसे सिन्हा का, डॉक्टर केसे सिन्हा का बुक, या तो 7th क्लास का भी हो या तो 8 क्लास का हो। और 9th क्लास का जो बुक चलता है वो NCERT का बुक चलता है। 9 और 10th, 9th और 10th ये जो बुक चलता है NCERT यानी सरकारी बुक चलता है मैथ का। साइंस भी चलेगा, साइंस भी सरकारी बुक चलता है जो बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है। तो वैसा आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको अगर इन सब का भी क्लास चाहिए रिकॉर्डेड तो देंगे, लेकिन फ़िलहाल हम शुरू से ही देंगे क्लास। वैसे आप कमेंट में बता सकते हैं। तो भिन्न हो गया, किसी भी संख्या को बटा के रूप में लिखने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब जाहिर सी बात आ गया, कितने बच्चे ऐसे होंगे जो हमको बता सकते हैं ये 3/4 तो हम लिखे हैं, तो ऊपर वाला का नाम क्या है और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, जरा कमेंट तो करिए, देखिए कितने बच्चे को सही जाता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, देखिए ऊपर वाला को हम कहते हैं अंश, क्या बोलते हैं, अंश। और नीचे वाला को हम बोलते हैं हर। नीचे वाला को बोलते हैं अंश और सॉरी आई मीन ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेकिंग, सॉरी। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। इसमें किसी को डाउट है? और ये बीच में ये जो लकीर जो खींचा गया है ना, ये डंडा जो है आप लोग कुछ किए, इनको हम बटा बोलते हैं। जैसे किसी भी संख्या को लिखेंगे जिसको बोलेंगे 2/3 है ना, या तो 5/4
कभी कभी होता है 3/4, 6/5, तो इनको हम बटा बोलते हैं। बीच वाले को जो होता है डंडा को, इसको हम बटा बोलते हैं, और नीचे वाला को हम हर बोलते हैं, और ऊपर वाला को हम अंश बोलते हैं। ये आपको जानकारी होना चाहिए, एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। जैसे कि 7 क्लास के एग्ज़ाम जो होता है स्कूल में, 8 क्लास के, 9 क्लास में भी कभी कभी पूछ देता है, जो कि अच्छे ढंग से अच्छा खासा बच्चे को नहीं पता होता है। और आप लोग हमारे चैनल पर एकदम पूरा बेसिक से पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी फ्री। आप हमारे चैनल पर जाकर के सर्च मारिएगा ऑनलाइन श्वेता क्लासेस। क्या मारना है? ऑनलाइन श्वेता क्लासेस, ये आपको चले आएंगे हमारा चैनल का जो है, और वीडियो भी आ जाएंगे। या तो डायरेक्ट करना है सरवन सर का वीडियो, SHRAVAN, सरवन सर का वीडियो। और अगर कोई बच्चे डाउट, कोई सवाल हो, या अगर हमसे किसी को कोई सवाल से व्हाट्सएप से किसी को संपर्क करना हो कि सर हमको ऐसा मेथड, हमको ये सवाल नहीं आ रहा समझ में, तो अगली वीडियो में हम आपको नंबर भी दे देंगे। फिलहाल के लिए इतना तक ही। आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं अभी हम बच्चे को क्लास आज कैसा है। सभी लोग बच्चे कमेंट में जो बताइएगा आप लोग कैसे सीखें, कैसे ध्यान दिए हैं। तो यहाँ तो किसी बच्चे को कोई शक तो नहीं है, अगर शक है तो आप लोग कमेंट से पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छोटू, एक बोतल में पानी भरवा दीजिए जरा दीदी से। चलिए देखते हैं आगे। कभी कभी एक सवाल और आता है, देखिए आप लोग नहीं बोलिएगा, फिर भी हम बोलते हैं। आपको सवाल दे दिया जाएगा, जैसे में 2 ऊपर में रहेगा 5 और नीचे में रहेगा 7, तो आपको तो इसका ऊपर वाला का भी नाम पता है, ठीक है, और नीचे वाले का भी नाम आपको पता है। बच्चे, आपको ऊपर वाला का भी हम बताएं, क्या है नाम? अंश है सर जी। क्या है गुरु जी? अंश है। नीचे वाला क्या है? तो नीचे वाला गुरु जी हम जानते हैं क्या है, हर है। बट एक बात और है सर कि इसका नाम क्या है? इसका भी तो कोई नाम होगा, इसका नाम क्या है बताइए अब आप लोग। तो हम जानते हैं इसका नाम क्या है, इसको हम पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं गुरु जी, पूर्णांक बोलते हैं, इसको पूर्णांक बोलते हैं। अब इसको गुरुजी हमको बोलना कैसे है? एकदम सिंपल सा है, 2.5/7। कितना इजी हुआ बोलने में, इजी आया ना बोलने में? थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ। इजी आया ना? क्या बोलना है? 2.5/7। थोड़ा सा पानी पी लें। गर्मी आती है, ठीक है बाबू। 2.5/7। अब ऐसे में फिर आइए, अब इसको कैसे बोलेंगे सर? अभी हम देते हैं आपको, जरा बताइए आप लोग बताइए, एकदम कमेंट करके धका करके बताइए। तो इसको क्या बोलेंगे 1 नंबर में? चलिए ना फास्ट नंबर बनाइए, तो बोलने जाइए। इसको बोलेंगे 3.2/4/2 गुरु जी। इसको
3 पूर्णांक नहीं, कितना सिंपल हो जाएगा, 4 पूर्णांक 7/8। चलिए इसको क्या बोलेंगे बताइएगा जल्द सा। 12 अभी लिखे नहीं, ध्यान से। 12 पूर्णांक क्या बोलेंगे, 12 पूर्णांक 4/7 है ना। चलिए इसको क्या बोलेंगे, 5 पूर्णांक 2/6। 5 पूर्णांक 2/6। एकदम ध्यान देना है, पूर्णांक हमेशा बीच वाला को पूर्णांक बोलेंगे, ऊपर वाला को अंश बोलेंगे, नीचे वाला क्या बोलेंगे, हर बोलेंगे। सर गुरुजी इसको बोलेंगे कितना अच्छा, देखिए 2 पूर्णांक 5/7। 2 पूर्णांक 5/7। एक लड़का था, उसको बोले रे छोटू अब इसको ये बोल के दिखावो, तो उन्होंने बोलने लगे सर 2 पूर्णांक 5/7 को उन्होंने डायरेक्ट बोलने लगे, इसका नाम मैं भूल गया। अब उसमें हम क्या करें, फिर उसको हम बताएं कि इसको पूर्णांक में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। तो आप लोग कॉपी कलम ले करके हमेशा बैठिए, ठीक है, कभी हम पूछ देंगे वीडियो में ही। इसको मिटा दे, इसको मिटाते हैं, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। देखते कितना देर है क्लास, फर्स्ट डे है, खिंचा ही जाएगा ये लंबा, लेकिन अंत तक जरूर देखें वीडियो, आधा ना छोड़े, अंत तक जरूर देखें, तब आपको पूरी समझ में आएंगे। अब जैसी बात है, अगर हम आपको बोल देंगे, एक न पहला क्वेश्चन है, हम आपको दिए हैं 3 पूर्णांक 4/6, नहीं 6 नहीं देते हैं, हम आपको 7 देते हैं, है ना। 3 पूर्णांक 4/7 हम आपको बोलते हैं इनको 3 पूर्णांक 4/7 को भिन्न में बदलें। तो बताइए क्या बन जाएगा, आपसे देखते हैं जरा क्या होता है। जी गुरुजी देख लें, बना देते हैं। 3 पूर्णांक 4/7 किसके पूछे हैं, क्या पूछे हैं, भिन्न ना, तो भिन्न देखते हैं, भिन्न क्या होता है। एकदम सिंपल सा है, क्या लिखें, 3 पूर्णांक 4/7। एकदम सबसे पहले आप 3 को 7 में गुना कर दीजिए, सबसे पहला काम करिए, 3 और 7 में गुना कर दीजिए, तो 7 या 21, कितना आया, 7 या 21, और 21 में जो है बच्चे आप ये 4 को जोड़ दीजिए, बन गया। एक सर बस हो गया सर, ऐसी नहीं छोटू अभी होगा। 7 या 21 में 4 जोड़ेंगे, कितना होगा बताइए, कमेंट करके बताइए। 25 होगा, है ना, कितना 25 होगा। और बटा सर 1 रहने दे, नहीं बटा जो है ना छोटू ये ही रहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 7 मैंने 7, 7 या 21, 4 25, 25/7। ये लीजिए मेरा ध्यान से देखिए था, मेरा भिन्न ही पूछा था ना, क्या पूछा था, भिन्न। लीजिए मेरा भिन्न निकल गया, देख लीजिए एक बार ध्यान से, भिन्न आ गया। बताइए आसान है ना ये जी, आप लोग बनाइएगा तब ना। सीखने के लिए आप तैयार रहिए, हम सिखाने के लिए आपको तैयार रहेंगे। आप सीखने के लिए तैयार रहिए, हम सिखाने के लिए तैयार हैं। कोई भी सवाल बड़ा नहीं होता, हार्ड होवे नहीं करता है, उसको बनाने का तरीका चाहिए, बन जाए ठीक है ना। और एक बात और है, कमेंट में आलतू फालतू कमेंट मत कीजिएगा, पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ना है, और यहाँ पढ़ने वाले बच्चे देखिएगा ढंग से, सीखना जिसके अंदर चाहिए, हाँ पढ़ेंगे सही से। चलिए आप लोग बनाइए, 2 पूर्णांक 4/6 को भिन्न में बदले, एकदम बदला जाएगा, बदल दीजिए। इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2 पूर्णांक 4/6 है ना सर, इन दोनों को गुना कर दीजिए गुरुजी। क्या कर दे, 6 दूना 12, 12 में 4 को जोड़ दीजिए, ऊपर वाला 4 को, 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 में 4 को जोड़िए, 12 4 16 हो गया, 16
बटा ये 6 जिस तरह है इसी तरह रहेगा 6 बटा 16/6। लीजिए आ गया हमारा भिन्न। इतना सिंपल है भिन्न आपका। अब बताइए कोई ऐसा है बच्चे जिसका भिन्न नहीं बनेगा? बन जाएगा ना भिन्न, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आज बस यहीं तक रहने देते हैं। कल से हम लोग देख लेंगे, कल भिन्न के जोड़ और घटाव जहाँ तक होंगे हम देखेंगे। कल हम आगे क्लास, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो जो है आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आप ही को पहले मिले हैं, जो आपको सबसे पहले आप देख पाएँ। हाँ, किसी को शक हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चे, मिलते हैं फिर हम अगली क्लास में।